वालेकुम बच्चों, मैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR स्मार्ट मैथ्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया था और 12.2 हमने स्टार्ट की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसका कंप्लीट कर लिया। उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं जो इंग्लिश के अंदर हैं, और इन्होंने इनका जो डाटा है वो ग्रुप्स की फॉर्म में दिया हुआ है। ये डाटा अगर आप देखें तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो ग्रुप्स में लिखा हुआ है। ये उनके मार्क्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, यानी इस रेंज में 9 स्टूडेंट हैं। ये इसी तरह से इस रेंज के अंदर 18 है। तो ये उन्होंने सारी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो दी हुई हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है जी आपने फाइंड करना है इनका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट फार्मूले से भी, और ये फार्मूले मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में समझाए थे। मज़ीद मैं इस वीडियो में भी आपको इन दोनों फार्मूलों को समझा के फिर हम क्वेश्चंस को आगे शुरू करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है जिसका मीडियन भी फाइंड करना है हमने। तो क्वेश्चंस के अंदर आए तो ये मैंने डाटा जो है वो वर्टिकल लाइंस में लिख लिया और हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करने लगे हैं ग्रुप डाटा के साथ। ये जो डाटा हमें दिया गया है ये ग्रुप डाटा के अंदर है, तो इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब इसमें देखें, अगर हमने इसका मीडियन निकालना है तो मीडियंस के लिए सबसे पहले हमें x की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है सम fx ओवर सम f। तो हम अगर डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना चाहते तो हमारे पास x होना चाहिए, फिर इस x को हम f से मल्टीप्लाई करके इसका सम निकालेंगे। तो हम x कैसे निकालेंगे? x को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। क्लास मार्क का मतलब होता है ये जो क्लासेस हैं इनका मिड पॉइंट हमने निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का मेथड क्या होगा? दोनों नंबरों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 15 प्लस 19 डिवाइडिंग बाई 2। तो इसका जो क्लास मार्क है वो हमारे पास आ जाएगा 17। नेक्स्ट इसी तरह से हम 24 को ऐड करेंगे, 20 प्लस 24, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22। तो अगर हम देखें तो इन दोनों नंबरों में 5 नंबरों का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 नंबर हम ऐड करते जाएं तो इनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। 22 में 5 ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, 27 में 5 ऐड करेंगे 32, और 32 में 5 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो ये इनके क्लास मार्क आ गए। अब हमने क्या करना है, इसका तीसरा कॉलम जो है इसमें हम क्या करेंगे, f और x वाले जो कॉलम्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनके आंसर जो है वो हम इस कॉलम में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास है, इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करके हम राइट कर लेते हैं। पहले नंबर पे है 9 मल्टीप्लाई बाय 17, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 153। नेक्स्ट नंबर है 18 मल्टीप्लाई बाय 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 396। 35 मल्टीप्लाई बाय 27, इसका आंसर आ जाएगा 945। अगेन हमारे पास जो है 17 प्लस मल्टीप्लाई बाय 32 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 544, और 5 मल्टीप्लाई बाय 37 जो है इसका आंसर आएगा 185। तो मैंने क्या किया है, इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकाल लिया, यानी f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ fx चाहिए और सम ऑफ f चाहिए, यानी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनका सम निकालेंगे तो ये आएगा सम ऑफ f, और इसका सम निकालेंगे तो ये आएगा सम ऑफ fx। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों का सम निकालें, यानी दोनों कॉलम जो हैं इनका सम निकाल लेते हैं और फिर इसको फार्मूले में पुट करते हैं। जी बच्चों, ये मैंने इनका सम निकाल लिया है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम है 84 और सम ऑफ fx जो है इसका सम आ गया हमारे पास 222223। हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। सम ऑफ fx ये लिखा हुआ है, इसका सम है 2223, और नीचे आ जाएगा सम ऑफ f यानी कि 84। हमने सिर्फ इन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 26.46। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.46 जो है वो इसका
अर्थमेटिक मीन आएगा बाय डायरेक्ट मेथड। अब इसी तरह से अगर हमने इसको शॉर्टकट मेथड से करना है तो इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। इसके लिए हमें a चाहिए, d चाहिए, d को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम सारा काम इसी फार्मूले के अंदर ही करेंगे। यहाँ पे हम डाटा इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे, a की आपने टेबल इसका बनाना है। अब यहाँ पे हमें d बनाना पड़ेगा। d का फार्मूला होता है x माइनस a, यानी कि जो आपके पास ये जो क्लास मार्क का कॉलम है इसके अंदर से एक नंबर हम अपनी मर्ज़ी का a जो है वो फ़र्ज़ कर लेंगे यहाँ से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से पहले नंबर कोई a रख लेता हूँ। आप ये वाला नंबर भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इनमें से कोई भी नंबर आप a यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो मैंने a फिक्स कर लिया। इस a को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 17। इसे आपने चेंज नहीं करना, जो नंबर आप फिक्स कर लेंगे वो आपका नंबर आपने एज इट इज़ रखना है। ये ना हो कि a आपने 17 रखा है, बाद में आप a की वैल्यू 22 रख लें। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो a 17 है, इस 17 को इन सब में से माइनस करके आपने यहाँ पे लिखना है, तो वो आपके पास d आ जाएगा। यानी 17 माइनस 17 करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 22 में से 17 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा। 27 में से 17 माइनस करेंगे, इसका आंसर 10 आ जाएगा। इसी तरह से 32 माइनस 17 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। और अगेन 37 में से माइनस करेंगे 17 तो इसका आंसर 20 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे बच्चों हमें क्या होगा कि ये जो d है ना ये मिल जाएगा, ये डेविएशन होता है। अब हमने क्या करना है, ये जो d है इसको हमने f के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी ये जो d है ये इस f से मल्टीप्लाई होगा तो इसका नया कॉलम बनेगा ft। 0 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ जाएगा। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 तो इसका आंसर आ जाएगा 90। इसी तरह से 35 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 350। अगेन इसी तरह से 15 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 17 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 255। अगेन 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा इस कॉलम का। तो इसको हम अब सम करेंगे FD वाले कॉलम को। तो मैं इसका सम कर लेता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, मैंने इसका सम निकाल लिया है, 795 आ रहा है इसका सम। इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। सम ऑफ FD है 795 ओवर सम ऑफ F। ये सम ऑफ F वही है जो हमने पीछे यूज़ किया था 84। अब हम इन दोनों नंबरों को पहले डिवाइड करवाएंगे, फिर इसमें 17 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा मीन इज़ इक्वल टू 17 प्लस 795 डिवाइडिंग बाय 84 तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 9.46। अब इसमें प्लस 17 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 26.46। और आपने याद रखना है कि आप अर्थमेटिक मीन किसी भी मेथड से निकालें तो उसका अर्थमेटिक मीन बिल्कुल सेम होगा। डायरेक्ट से निकाला है तो 26.46 आ रहा है, इसी तरह से हमने शॉर्टकट फार्मूले से निकाला है तो इससे आंसर भी सेम आ रहा है और आंसर सेम ही आना चाहिए।